नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 25.75 मिलियन यूरो यानी कि इंडियन करेंसी में 230 करोड़ का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर इसे थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम कंपनी से मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स को बनाने का काम करेगी। ये टीआर मॉड्यूल्स फाइटर एयरक्राफ्ट के रडार में लगाए जाएंगे। चलिए आगे बताता हूं आपको। इस कंपनी को 28 जून को भी 192 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे। इस ऑर्डर में ये कंपनी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इनक्रिप्टर्स, स्पेयर्स एंड सर्विसेज फॉर रडार्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स बनाकर सप्लाई करेगी। इस कंपनी को इस फाइनेंशियल ईयर में 5,225 करोड़ के ऑर्डर्स मिल चुके हैं अभी तक। चलिए आगे बताता हूं आपको। एक साल पहले इसका शेयर 127 रुपए का था और अब 333 का है। एक साल में इसने डबल से ज्यादा कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके 2 लाख से भी ज्यादा हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1954 में बनी थी। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स बनाकर सप्लाई करती है। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। ये कंपनी रडार्स एंड फायर कंट्रोल सिस्टम्स, मिसाइल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन एंड C4I सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड एवियोनिक्स, नेवल सिस्टम्स एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गन अपग्रेड्स को करने का काम करती है। अब मैं आपको इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बताता हूं। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताता हूं। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 10.8% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,43,489 करोड़, पी रेशियो 61.1, ROE 26.4% और डेब्ट टू इक्विटी 0 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है और ये PSU सेक्टर की कंपनी है। इसके MD CEO श्री भानु श्रीवास्तव हैं और ये कंपनी 1954 में बनी थी। अब मैं आपको इस कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। FIS ने इसके अंदर अपना स्टेक कम किया है। दिसंबर 2023 में FIS का स्टेक में 17.78% था और अब कम होकर जून 2024 में FIS का स्टेक में 17.43% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 51.14%, FIS का 17.43%, म्यूचुअल फंड्स का 16.08%, रिटेल का 10.82% और DIS का 4.53% स्टेक है। मेरे हिसाब से एक बढ़िया कंपनी है और आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। 2030 तक इंडिया के डिफेंस सेक्टर में काफी तेजी आने वाली है। आप डे बाय डे देख ही रहे हैं। पिछले साल 2023 में इंडिया ने 50,000 करोड़ से ज्यादा के डिफेंस सेक्टर में अपनी जगह बनाई है और अपने प्रोडक्ट को सेल किया है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।